हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो है डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। ये क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड की है। इसके पोएट हैं विक्रम सेठ। अगर आप थोड़ा सा डेट पे ध्यान दें, 6 अगस्त 1945 ये डेट वो है जब हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब डाला था। तो बस एक डॉक्टर ने उस दिन अपनी जर्नल यानी कि डायरी में एक एंट्री की थी। उसी एंट्री पर विक्रम सेठ ने ये पोएम लिखी है। क्या कहती है पोएम वो देखेंगे। और साथ ही साथ चीज ध्यान रखना, ये जो पोएम है वो एंटी वॉर पोएम है। इसकी जो थीम है वो एंटी वॉर है। इसमें दिखाया गया है कि जो वॉर होता है उससे कितना नुकसान होता है, आदमियों के ऊपर क्या विपत्तियां आती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉर्निंग स्ट्रेच्ड, सुबह फैली, काम कहते हैं शान, ब्यूटीफुल सुंदर सी, एंड वार्म थोड़ी सी गुनगुनी हल्की हल्की धूप थी। क्योंकि अगस्त का महीना था तो उस समय ठंडक आ जाती है हल्की हल्की सी। तो सुबह जो हुई थी वो बड़ी शांत थी, सुंदर थी और हल्की सी गर्माहट थी। स्प्राउलिंग अंगड़ाई लिया, हाफ क्लैड, क्लैड कहते हैं कपड़े पहने हुए, तो आधा कपड़े पहन रखे थे। आधे कपड़े से मतलब है अंडरवियर और बनियान पहन रखे थे उसने। और उसने सुबह उठ के सबसे पहले अंगड़ाई ली। आई मैंने गेज्ड, आश्चर्य से देखा, आउट बाहर, एट द फॉर्म ऑफ सिमरिंग, सिमरिंग कहते हैं चमकती हुई, लीव्स पत्तियों को। मैंने आश्चर्य से देखा वो आकृतियां जो चमकीली हुई पत्तियों से बन रही थी, या केवल चमकीली हुई पत्तियों को मैंने आश्चर्य से देखा। एंड शैडोज, और उनकी छाया को देखा। एक्चुअल में जब कोई चीज चमकती है तो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, उस चीज की बात यहाँ शैडो के रूप में कर रहे हैं। सडनली, अचानक ही, स्ट्रॉन्ग फ्लैश, बड़ी तेज चमक, देन अनदर, उसके बाद दूसरी, यानी कि पहले एक चमक फिर उसके बाद दूसरी चमक आई। स्टार्टल्ड मी, आश्चर्यचकित कर दिया, मी मुझे। पहले एक चमक आई, उसके बाद दूसरी चमक आई और उसने मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित कर दिया। आई शॉ, मैंने देखा, ओल्ड स्टोन लैंटेन, पुरानी पत्थर की बनी हुई लैंटेन, ब्राइटली लिट, लिट कहते हैं जलाना, बड़ी ही चमक के साथ जल उठी, बड़ी तेजी से जली एकदम। मैग्नीशियम फ्लेयर्स, फ्लेयर्स कहते हैं आग की लपट, आग की ज्योति। क्या ये मैग्नीशियम जल रहा था? क्योंकि मैग्नीशियम एक तेजी से जलता है। वाइल आई, जब मैंने डिबेटेड, देखो डिबेट कहते हैं किसी से को तर्क करना, लेकिन यहाँ आएगा सोचना। जब मैंने ये सोचा कि यार एकदम ये तेजी से क्यों जल उठी, क्या मैग्नीशियम जल रहा है इस लैंटेन में? तभी क्या हुआ, द रूफ, छत, द वॉल्स, दीवारें, एंड और एज इट सीम्ड, जैसे कि प्रतीत हुआ, द वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, कोलैप्स, ढह गया, इन टिम्बर, टिम्बर कहते हैं लकड़ी, जो इमारती लकड़ी होती है जिससे इमारत बनती है, एंड और डेब्रीज, डेब्रीज कहते हैं मलबे में, और छत जो थी, दीवारें जो थी, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा छत, दीवार क्या, पूरा का पूरा संसार जो है ढह गया हो, टूट गया हो, और लकड़ियों का एक मलबा इकट्ठा हो गया हो। क्योंकि जापान में भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं तो पत्थर और ईंट से मकान नहीं बनते, तो लकड़ियों से बनते हैं। डस्ट, धूल, स्वेल्ट कहते हैं घूमती हुई, धूल घूमी चारों तरफ बड़ी तेजी से, अराउंड मी, मेरे चारों ओर, और धूल मेरे चारों ओर बड़ी तेजी से घूमी। इन द गार्डन नाउ, और अब बगीचे में। जैसे ही घर के टूटने फूटने का काम शुरू हुआ वो घर से भागा डॉक्टर और अपने बागीचे में आ गया। तो बागीचे में क्या हुआ, एंड और वेट माई, वेट आश्चर्यचकित हो गया, माई ड्रॉअर्स कहते हैं अंडरवेयर, एंड और अंडर शर्ट्स कहते हैं बनियान जो होती है हमारी, वेस्ट, डिसअपियर, गायब हो गए। इतनी तेजी से एक वेव आई जिससे कि कपड़े जो है अंडरवियर बनियान, वो कहते हैं ना हाफ क्लैड, आधे कपड़े पहने हुए था, वो अंडरवियर बनियान पहने हुए था, और उसके वो अंडरवियर बनियान दोनों ही गायब हो गए, फट गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। अब एक स्प्रिंटर कहते हैं तेज टुकड़ा, मतलब एक तेज धार वाला बड़ी तेजी से आता हुआ टुकड़ा, चुटेड, निकला, फ्रॉम माई, मेरे, मैंगल्ड कहते हैं घायल, थाई, थाई कहते हैं जांग जो होती है हमारी थाई से, और एक टुकड़ा आया बड़ी तेजी से, वो तीखा था और आके सीधा मेरी
जांग में लगा और उसने मेरी जांग को जो है घायल किया। तो वो ये कह रहा है कि मेरी जांग से एक तेज टुकड़ा निकला, यानी कि उसने मेरी जांग को घायल किया था। माई राइट साइड, मेरी राइट साइड ब्लीड, ये ब्लड से बना है, ब्लीड खून का बहना, मेरी राइट साइड से खून बह रहा था। माई चीक, मेरे गाल जो थे वॉज टॉर्न, फट गया था। अब जो राइट साइड से खून बह रहा था वो कहाँ से बह रहा था, वो चीक से बह रहा था, क्योंकि गाल जो है उसका फट गया था। एंड आई, और मैं डिसलॉग्ड, निकला, डिटेचडली, बड़ी अलग किया, अ पीस माने टुकड़ा, ऑफ ग्लास, कांच का, मैंने बड़ी ही ध्यान से, बड़ी जोर लगा के एक जो कांच का टुकड़ा मेरे फंसा हुआ था वो मैंने अलग किया। ऑल द टाइम, पूरे समय, वॉन्डरिंग, आश्चर्य में रहा, व्हाट हैड कम टू पास, बोला हुआ क्या है। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि एटम बॉम्ब फटा है, ऐसा कुछ नहीं पता चला। वो बस यही सोचता रहा, बोले यार ऐसा हुआ क्या है भैया। वेयर वॉज माई वाइफ, मेरी पत्नी कहाँ है। अलार्म, उसने संकेत दिया। आई गेव अ शाउट, मैं चिल्लाया। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। येको सेन, नाम है उसकी वाइफ का। येको सेन, तुम कहाँ हो। माई ब्लड, मेरा खून, गस्ट आउट, कहते तेजी से बाहर आया। द आर्टरी, धमनी से, इन माई नेक, मेरे गर्दन की, मेरे गर्दन की धमनी से तेजी से खून बाहर आया। जैसे ही उसने ताकत लगाई चिल्लाने के लिए और जोर से बोला, येको सेन कहाँ हो तुम, तुरंत उसकी गर्दन में से वो नस फट गई थी, हल्की सी जुड़ी हुई थी, तो वो फट गई और उसमें से तेजी से खून निकला। स्केयर, डर गया, घबरा गया, फॉर माई लाइफ, अपने जीवन के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर था और वो जानता था कि अगर गले की नस कट गई और खून ज्यादा बह गया तो मरना निश्चित है। इसलिए वो अपने जीवन के लिए थोड़ा डर गया, बोले अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आई कॉल्ड आउट, मैंने बुलाया। पैनिक स्ट्रिकन, माने डरा हुआ, डरे डरे मैंने बुलाया। टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को, डरे हुए मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई। पेल, पीली पड़ी हुई, ब्लड स्टेन, खून से सनी हुई, ब्लड खून, स्टेन दाग, खून के दाग यानी खून से सनी हुई। फ्राइटेंड, डरी हुई, भयभीत, भयभीत। येको सैन, इमर्ज माने निकल पड़ी। तो जो पत्नी थी उसकी वो पीली पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई थी, डरी हुई थी, एकदम निकल के बाहर आई। होल्डिंग, पकड़े हुए, हर अपनी एल्बो, कहते हैं कोहने, अपने कोहने को पकड़े हुए वो बाहर निकली। वी विल बी फाइन, हम अच्छे हो जाएंगे। आई, मैंने, अर्ग, अर्ग कहते हैं जोर देकर कहा, यानी वो उसे थोड़ी सी सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है कि देखो देखो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेट्स गेट आउट क्विकली, जल्दी से गेट आउट, बाहर आओ। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, टू द स्ट्रीट, गली में। वी फेल, हम गिर पड़े। ट्रिपल्ड माने टकराना या फंसना। बाई समथिंग, किसी के द्वारा। एट अवर फीट, तो वो अभी गली में लड़खड़ाते हुए तेज चल ही रहे थे कि तभी उनका पैर जो है किसी चीज से टकराया या किसी चीज में फंसा। एंड, और क्या हुआ। आई, मैंने, गैस्प्ड, हाँफते हुए, गैस्प आउट। व्हेन, जब, आई शो, मैं हाँफ गया जब मैंने देखा। इट वॉज अ हेड, जिससे पैर टकराया था, जिसमें पैर फंसा था, वो एक आदमी का सर था जो कट गया था। तो जैसे ही उसने सर देखा वो हाँफ गया, उसकी सांस जो है तेजी से चलने लगी। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, अरे क्षमा करें मुझे। ही वॉज डेड, लेकिन वो तो डेड था। मेरे मुंह से तो निकला कि कृपया मुझे क्षमा कर दें, एक्सक्यूज मी, लेकिन बाद में समझ आया अरे कि भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो डेड है, मरा हुआ है। अ गेट, एक गेट हैड कर्स्ड हिम, एक गेट ने उसे कुचल दिया था, एक गेट जो है उसके ऊपर आकर पड़ा जिससे वो कुचल गया। देयर वी स्टूड, जहां हम खड़े थे। एफ्रेड, डरे हुए, जहां हम डरे हुए खड़े थे तभी क्या हुआ। अ हाउस, एक मकान। स्टैंडिंग, खड़ा था। बिफोर अस, हमारे सामने, हमारे सामने एक मकान खड़ा हुआ था, उसका क्या हुआ। टिल्टेड, पहले वो थोड़ा सा झुका। स्वेड, फिर हिला। टॉपल्ड एंड क्रेस्ट,
गिरा और क्रैश हो गया, गिरकर क्रैश हो। तो एक घड़ जो खड़ा था पहले वो थोड़ा सा झुका, फिर हिला और फिर नीचे गिरा और गिर के बिल्कुल खत्म हो गया। फायर, और जैसे ही वो गिरा, फायर, आग, स्प्रैंग अप, भड़क उठी, इन द डस्ट, धूल में, एक धूल में एक आग सी लग गई। स्प्रेड बाय द विंड, और स्प्रेड माने फैल गई, बाय द विंड माने हवा से, हवा चल रही थी तो वो आग हवा से और ज्यादा फैल गई। भाई लकड़ी के मकान थे, हो सकता है वो सिलेंडर गिरा हो, सिलेंडर में से आग लग गई हो, और वो हवा चल रही थी, हवा और आग जो है और तेजी से भड़क गई। इट ड्रॉन ऑन अस, इट, यह ड्रॉन आया, ऑन अस, हमारे ऊपर। वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल। अब आया का मतलब है विचार आया, तभी हमें, वैसे डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, तो सुबह निकली, यानी कि दिमाग में से एक आइडिया आया कि वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल होना चाहिए। तो उसके डॉक्टर के दिमाग में आया, ओह चलो चलो फटाफट, हमारी चोट लगी हुई है, चलो डॉक्टर चलते हैं। वी नीडेड एड, एड का मतलब हेल्प, सहायता, हमें सहायता की जरूरत है। एंड और आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, और मैं अपने स्टाफ की भी तो हेल्प करना चाहूंगा भाई, क्योंकि इस समय बम फटा है, बहुत से लोग मरे हैं, बहुत से घायल हैं, तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच रहे होंगे, और वो डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी ड्यूटी करना चाहता है। बोले मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा, अपना थोड़ा सा ऐड कराऊंगा, पट्टी वगैरह बनवाऊंगा, और उसके बाद सीधे अपने स्टाफ की हेल्प करूंगा। तो दिस मेड सेंस, मेक सेंस का मतलब होता है समझ आया, टू मी, मुझे, यद्यपि यह मुझे समझ में आया, देन, तब, आई वंडर, मैंने आश्चर्य किया, हाउ आई कुड, मैं कर कैसे सकता हूँ। तब उससे लगा, बोले हाँ, पहले तो उसके दिमाग में आया मैं जाऊंगा और हेल्प करूंगा, लेकिन फिर पता है मेरे तो गर्दन की नस भी कट रही है, जांग फटी हुई है, कपड़े हैं नहीं, कपड़े उड़ गए, नंगा हो गया है, तो मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो डॉक्टर था तो सबसे पहले तो हेल्प करने का ही दिमाग में आएगा। माई लेग्स गेव अवे, देखो गेव अवे का मतलब होता है जवाब दे देना, जवाब देने का मतलब वो नहीं, रिप्लाई नहीं, आगे काम ना कर पाना। उसके पैरों ने काम नहीं किया, जवाब दे दिया, वो चले ही नहीं। उसके बाद आई सेट डाउन, मैं नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, मैं जमीन पर नीचे बैठ गया। फिर क्या है, थ्रिप्ट सीज मी, थ्रिप्ट माने प्यास ने, सीज माने जकड़ लिया, मी मुझे, प्यास ने मुझे जकड़ लिया, अर्थात बहुत जोर से प्यास लगी। बट नो वाटर कुड बी फाउंड, लेकिन पानी ना मिल सका, क्योंकि बम फटा तो उससे एनर्जी निकलती है, उससे जितना भी पानी था वो, फिर वैसे भी घर पर सब गिर गए थे, पानी पीने के लिए था कहाँ। माई ब्रीथ वॉज शॉर्ट, और जो मेरी सांस थी वो शॉर्ट हो गई, बड़ी तेज तेजी से चलने लगी, शॉर्ट का मतलब है धीरे धीरे। बट लेकिन बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके, माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, सीम्ड, प्रतीत हुई, टू रिवाइव, सही होती हुई। पहले तो जवाब दे गया, उसके हाथ पैर जवाब दे गए, वो एक जगह बैठ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसने अपनी ताकत को इकट्ठा किया। एंड आई गॉट अप, और मैं उठ गया। एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है एट लास्ट, और एट लास्ट, अंत में मैं उठ गया। आई वॉज स्टिल नेक्ड, आई वॉज, मैं था, स्टिल, अभी भी, नेकेड, वैसे नेक्ड बोल देते हैं, नेकेड भी बोलते हैं, नंगा, मैं अभी भी नंगा था, क्योंकि कपड़े तो उड़ गए थे, दो ही कपड़े थे बेचारे पहने हुए, दोनों उड़ गए। बट लेकिन आई फेल्ट नो शेम, भले ही मैं नंगा था लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं आई। दिस थॉट डिस्टर्ब मी, इस थॉट ने डिस्टर्ब किया मुझे, समवॉट कहते हैं कुछ, थोड़ा सा, इस विचार ने मुझे थोड़ा सा कुछ परेशान कर दिया। किस विचार ने, कि मैं नकेड हूं, यानी कि नंगा। टिल आई केम, जब तक मैं आया, अपॉन अ सोल्जर, एक सैनिक, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, साइलेंटली, चुपचाप। हु गेव, उसने दिया, द टॉवल, टॉवल को, अराउंड हिज नेक, अपनी गर्दन से, टू मी, मुझे। अब देखिए क्या हालत हो रही है कि शायद हो सकता है कि जो सोल्जर्स था उसके भी गले में चोट लगी हो, तो उसने वहां खून रोकने के लिए टॉवल लपेट ली हो, लेकिन जब उसने देखा कि सामने व्यक्ति नंगा है तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी टॉवल गर्दन से निकाली और उस सामने वाले को दे दी, क्योंकि ये तो फौजी है ना, फौजी तो ऐसे ही होते हैं भैया। माई लेग्स, मेरे जो पैर थे, स्टिफ, कड़क हो गए, जकड़ गए, सीधे लकड़ी जैसे।
क्यों हो गए? ड्राइड ब्लड, ड्राइड कहते हैं सूख जाना, जो खून निकल रहा था वो सूख गया था और सूखने के कारण वो एकदम ऐसी जो हमारी स्किन थी वो कड़क हो गई। रिबेल्ड, रिबेल्ड कहते हैं जवाब दे दिया, सूखे कड़क पैरों ने मेरे का जवाब दे दिया, यानी कि मैं चल नहीं पाया। आई सेड, मैंने कहा, टू यकोसेन, मैंने अपनी पत्नी यकोसेन से कहा, शी मस्ट गो ऑन अहेड, गो ऑन का मतलब जारी रखना है, अहेड माने आगे, उसे आगे जारी रखना चाहिए, अर्थात उसे आगे जाना चाहिए। उसने पत्नी से कहा मैं तो चल नहीं पा रहा, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया मैं नहीं चल पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए, आगे बढ़ो तुम। शी डिड नॉट विश टू, लेकिन उसने इच्छा नहीं की, उसने मना कर दिया, अपने पति को छोड़ के वो जाना नहीं चाहती थी। बट लेकिन इन अवर डिस्ट्रेस्ड, लेकिन हमारी परेशानी में, व्हाट चॉइस हैड वी, हमारे पास चॉइस क्या थी? हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बस यही था कि चलो मैं तो जवाब, मेरे पैर जवाब देंगे, मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम भी घायल हो, तुम डॉक्टर के पास पहुंचो, अपना इलाज कराओ, अगर मरेगा तो एक ही तो मरेगा, हम में से एक तो जिंदा रह जाएगा। अ ड्रेडफुल कहते हैं डरावना, भयंकर, और लॉनलीनेस कहते हैं अकेलापन, एक भयंकर अकेलापन। केम ओवर मी, मेरे ऊपर आया। जब उसने, पत्नी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसने जब दबाव डाला तो पत्नी चली गई। अब पत्नी चली गई तो वो अकेला रह गया। अब वो कह रहा है मेरे ऊपर एक भयंकर अकेलापन छा गया। When, जब she had gone, जब वो चली गई। My mind, मेरा मस्तिष्क, ran, दौड़ा, at high speed, बड़ी तेज गति से। My body, मेरे शरीर ने, crept कहते हैं सरकना, behind माने पीछे, और मेरे शरीर ने पीछे खिसकना शुरू कर दिया। I saw, मैंने देखा, the shadowy forms, shadowy forms का मतलब shadow of people, लोगों की, मतलब थे तो वो लोग, लेकिन वो शेडो जैसे लग रहे थे। सम, कुछ थे, घोस्ट, भूत, सम, कुछ थे, स्केयर क्राउस, स्केयर क्राउस कहते हैं डरावना आकान, मतलब किसी चीज को डराना हो तो कुछ ऐसा एक बुरा सा चेहरा वगैरह लगा के और डंडी वगैरह लगा के उस पर एक उल्टा सीधा कपड़ा डाल देते हैं ना, तो वो डरावना सा दिखाई देता है। तो ऐसे आकार, लोग जो थे वो भूत जैसे लग रहे थे, एक डरावने आकार जैसे लग रहे थे। ऑल वर, सभी थे, वर्डलेस, वर्डलेस का मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे। डम, डम तो कहते हैं गूंगे को, बिल्कुल गूंगे हो गए थे, वर्डलेस हो गए थे सारे के सारे। आर्म स्ट्रेच्ड, आर्म, जो आदमी थे वो अपने हाथों को फैलाए हुए थे, स्ट्रेट आउट, आगे की ओर, और वो अपने हाथों को आगे की ओर करके फैलाए हुए थे। शोल्डर्स, जो शोल्डर्स थे, टू डैंगलिंग हैंड, लटक रहे हाथ, और कंधों से जो हाथ नीचे को लटक रहे थे उन्होंने उनको आगे की ओर किया हुआ था। क्यों किया हुआ था वो आगे बताएगा। इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगा, फॉर मी, मुझे, टू अंडरस्टैंड, समझने में। अब ये जो आदमी है ये अपने हाथों को ऐसे आगे की ओर करके ऊपर उठा के, भाई नीचे नहीं लटका रखे उन्होंने, जैसे नॉर्मली हमारे हाथ नीचे लटकते रहते हैं, तो आगे की ओर जो क्यों कर रखे, भाग रहे हैं ये, तो इसको समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। क्यों कर रहे थे वो यहाँ बताएगा। द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने रगड़ना, तो साइंस में पढ़ा होगा ये फ्रैक्शन चैप्टर आपने, घर्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, यहाँ रगड़ने से आएगा। ऑन देयर बर्न्स माने जले हुए, तो जहां जहां वो जले थे अगर हाथ नीचे करके चलेंगे तो वो वहां से रगड़ेंगे, तो क्या होगा, कॉज्ड, कारण होगा, सो मच पेन, और ज्यादा दर्द का। अगर वो अपने हाथों को नीचे करके चलेंगे तो हाथ रगड़ेंगे शरीर से, और वो जगह जगह जले हुए हैं, तो जहां जहां रगड़ेंगे वहां वहां उन्हें और ज्यादा दुख हो जाएगा, और ज्यादा कष्ट, और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। दे, वे, फियर, डर रहे थे, टू कैफ फ्लैश अगेन फ्लैश, डर रहे थे रगड़ने से, मास, फ्लैश माने मास, अगेंस्ट फ्लैश, मास के विरुद्ध मास, यानी कि जो हमारे हाथ या पैर या बॉडी कोई एक दूसरे से रगड़े नहीं, क्योंकि रगड़ेगी तो पेन होगा, दर्द होगा दोबारा से। दोज हु कुड सफल्ड, वे जो आगे बढ़ना, सफल होता है आगे बढ़े, इन अ ब्लैंक परेड, ब्लैंक परेड में, ब्लैंक परेड का मतलब है, जैसे परेड तो जानते हैं आप लोग, आर्मी की परेड होती है, पुलिस वालों की परेड होती है, एक के पीछे एक लाइन लगा के बड़ी
कदम ताल से चलते हैं। तो ब्लैंक परेड का क्या मतलब है? ब्लैंक परेड का मतलब होता है जिसको कोई कमांड ना कर रहा हो, अपने आप चली जा रही है टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की ओर एक जो है परेड सी चली जा रही थी। आई शॉ, मैंने देखा, डिसमेड, घबराए हुए, अ वुमेन, एक औरत, विद अ चाइल्ड, बच्चे के साथ, स्टैंड, खड़ी है, इन माई पाथ, मेरे रास्ते में, पाथ मीन्स रास्ता, एक औरत मेरे रास्ते में खड़ी है बच्चे के साथ, बोथ, दोनों ही, नेकेड, नंगे, यानी उनके कपड़े भी फट गए थे। देखो कितना बुरा है कि एक माँ है, एक बच्चा है, दोनों के शरीर पे कपड़े नहीं है। हैड दे कम बैक, क्या वे आए हैं फ्रॉम द बाथ, नहा के, क्या वे नहा के आए हैं? तो जैसे बम बम फटा, ये सब कुछ हुआ, तो वो सीधी बाथरूम से बाहर आ गई, कपड़े नहीं पहन पाए। उसने ऐसा सोचा। आई टर्न माई गेज, गेज माने होती है नजर, और टर्न माने मोड़ लेना, अपनी नजर को घुमा देना। भाई देखिए सामने एक लेडीज है, नेक्ड है, नंगी है, तो शरीफ आदमी तो यही काम करेगा, अपनी नजरों को वहां से झुका लेगा, घुमा लेगा, कहीं और दूसरी तरफ देखेगा। ऐसा ही डॉक्टर ने भी किया, बट लेकिन वॉज एट अ लॉस, लेकिन एक लॉस था, एक नुकसान था, दैट शी शुड स्टैंड, वह उसे खड़ा होना चाहिए, दस कहते हैं इस प्रकार, टिल आई केम अक्रॉस अ नेक्ड मैन। अब वो कह रहा है कि मैंने अपनी नजर घुमा ली और फिर मैंने ये सोचा कि क्या इस औरत को इस प्रकार खड़ा होना चाहिए था? ये पागल है क्या औरत? इसमें समझ नहीं है, ये कपड़े पहन के आना चाहिए बाहर, और ये नंगी खा के खड़ी हो गई है यहाँ पर। अभी वो कुछ ऐसा सोच ही रहा था। टिल आई केम अक्रॉस, जब तक कि मैं आया, पहुंचा, अ नेक्ड मैन, एक और नंगे आदमी। थोड़ा सा आगे बढ़ा या साइड से उसने देखा तो एक और नंगा आदमी दिखाई दिया। एंड नाउ, और अब, द थॉट अराउज, अराउज माने उठना, और अब विचार आया, दैट कि सम स्ट्रेंज थिंग, कुछ ना कुछ अजीब चीज ने, हैड स्ट्रिप्ड, निकाल दिए हैं, अस, हमें, ऑफ आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों से, यानी हमारे कपड़े फाड़ दिए। बोले वो लड़की, वो जो लेडीज थी, वो जानबूझ के नहीं आई, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसने हमें नंगा कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर खुद नंगा था, लेडीज को नंगा देखा, दूसरा उस आदमी को भी नंगा देखा। बोले कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने हमारे कपड़े निकाल दिए। द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत का चेहरा, ध्यान से देखना, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, वॉज, था, मैड, बिगड़ा हुआ, विद सफरिंग, कष्ट से। जब दर्द होता है कहीं पे तो सबसे पहले हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें बंद हो जाती है, मुंह निकल आता है, नाक छोटी सी कर लेते हैं हम लोग, सुकोड़ लेते हैं हर चीज को। तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। बट लेकिन शी मेड नो साउंड, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रही थी वो। क्या मतलब था इसका? कि वो ऑलरेडी डेड थी। तो वो बूढ़ी औरत, दर्द से जिसका जो चेहरा था वो बिगड़ गया था, बुरा सा दिख रहा था, और वो आवाज नहीं कर रही थी, यानी कि वो डेड थी। साइलेंस वॉज कॉमन, साइलेंस कॉमन थी, टू अस ऑल, हम सभी में, हम सभी में, यानी कि जितने भी लोग वहां थे उस समय, उन सभी के साथ में जो साइलेंस थी, शांति थी, वो कॉमन थी। आई हर्ड, मैंने सुना, नो क्राइज, कोई भी क्राई नहीं, कोई भी चीखना चिल्लाना नहीं, ऑफ एंग्विश, दर्द, परेशानी, कष्ट, कष्ट से किसी को भी मैंने चीखते चिल्लाते रोते हुए नहीं सुना, और सिंगल वर्ड, न एक शब्द कहते हुए सुना। लोग बाग थे, परेशान थे, दुखी थे, सबको चोट लगी हुई थी, लेकिन सब जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ। न कोई चीख रहा था, न कोई चिल्ला रहा था, न कोई आवाज लगा रहा था, न कोई कुछ कह रहा था। ये है दर्द भरी कहानी उस हिरोशिमा की। ओके, बाय।